तो आज हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर आपने सोशल मीडिया में देखा है कि तेंदुआ सीसीटीवी में फुटेज में कैद हुआ है। ये वो इलाका है यमुना खादर का बायोडायवर्सिटी पार्क फेज़ 2 का वो इलाका है जहां पर आज से कुछ साल पहले भी तेंदुए का यहां से रेस्क्यू किया गया था और लगातार पिछले साल भी मैं बात करूँ तो जगतपुर गांव में भी तेंदुए की दस्तक हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि राजधानी दिल्ली में एक जो दिल्ली प्रदेश यमुना किनारे का जो इलाका है वो बायोडायवर्सिटी पार्क का जो इलाका है, लगातार यहाँ तेंदुए की दस्तक हो रही है। क्षेत्र में के लोगों में काफ़ी दहशत है और जो यहाँ के किसान परिवार लोग हैं उन्हें काफ़ी डर सता रहा है अपनी खेती के लिए। वहीं प्रशासन इस ओर अभी वो संज्ञान नहीं ले पा रहा जो प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि क्षेत्र के जो लोग हैं, जो किसान हैं, किसानों के द्वारा ही इसमें अपने निजी खर्चे पर यहाँ पर कैमरा लगाया गया। अभी राजधानी दिल्ली में इतनी बड़ी व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी अगर किसानों को भी कैमरे लगाने पड़ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा उनके साथ एक तरीके से मैं कहूँगा धोखा हो रहा है। क्योंकि जो काम प्रशासन को करना चाहिए, कल कोई घटना होगी तो उसको जिम्मेदार ये प्रशासन होगा। और जैसे पिछला जगतपुर गांव में जिस तरीके से घरों में घुसा था और लगभग 5 युवकों पर हमला किया था और कई लोग घायल हुए थे, तो मैं प्रशासन से यही अनुरोध करूंगा कि मौके की नज़ाकत को समझते हुए यहाँ पर जो ट्रैपिंग है, जो कैमरे हैं और कैमरे के साथ जो जाल है, तो तेंदुओं को पकड़ा जाए, क्योंकि रिहायशी इलाका यहाँ नज़दीक है कि कब कोई बड़ी घटना यहाँ पर घटित ना हो। ऐतिहासिक रूप से देखें तो दिल्ली का यमुना का बाढ़ क्षेत्र और अरावली हिल रेंजेस, वहाँ हमेशा से ही प्रेडेटर दोनों नज़र आते रहे हैं। उसमें खाने वाले और जिनको खाया जाता है दोनों जानवर नज़र आते रहे हैं। तो ये तो मुझे लगता है कि संभावना है कि कोई जानवर होगा जैसा बताया जा रहा है। और हम लोगों ने इसके लिए, आपने देखा होगा, एक बोर्ड भी लगा रखा है बहुत पहले से कि सावधान रहें। तो इसकी देख रेख के लिए हमारी टीम काम कर रही है और दिल्ली सरकार के वन विभाग के साथ कंधे से कंधे मिला करके हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और अगर हम लोग चिन्हित कर पाए, देख पाए, तो फिर उसको रेस्क्यू करने का कार्यक्रम बनेगा। वहीं देखा गया है कि लगातार ये तीसरी घटना है अब की बार, क्योंकि एक बार पहले आया था तेंदुआ तो पकड़ लिया गया था, दोबारा जगतपुर गांव में कुछ लोगों के घरों में भी गया था, फिर पकड़ा गया था। अब की बार भी क्या लग रहा है कि आप लोगों का जो प्रयास है उसे पकड़ने का रहेगा? फिर देखिए, जब एनिमल खुद आता है तो ज़्यादातर एनिमल खुद चला भी जाता है। तो हम तो सोचते हैं वो चला, अगर ऐसी बात है, एनिमल है, चला जाए तो बेहतर है। नहीं तो हमारा प्रयास है कि हम लोग वन विभाग के साथ मिलके देख रेख करके और जो उचित कदम होगा उठाएंगे। अगर रेस्क्यू करना होगा तो रेस्क्यू करेंगे, अगर एनिमल नज़र आ जाता है। गाँव वालों में कुछ किसानों में दहशत भी है। कुछ किसान कह रहे हैं कि काफ़ी समय से उन्होंने देखा, तो क्या लग रहा है कि जो अपना इलाका है इस एरिया का, यहाँ आए दिन इस तरीके से आना जाना लगा रह रहा है? देखिए, मैंने जब बताया ना कि यमुना फ्लड प्लेन हिस्टोरिक जहाँ जाना जाता है, वो पल्ला से लेकर के वजीराबाद तक मुझे लगता है हर साल कई बार जानवर नज़र आते हैं। अभी मैं पीछे अखबार में पढ़ रहा था कि एक भेड़िया नज़र आया था, वो कौन सी जगह है वो, हिरनकी के पास में। तो इसका मतलब है कि फ्लड प्लेन हमेशा ही एक्टिविटीज़ एनिमल की होती रहती है, क्योंकि नदी कॉरिडोर की तरह काम करता है एनिमल के मूवमेंट के। और एनिमल एक जगह से दूसरी जगह नदी का प्रयोग करके जाते हैं। ये स्टॉप ओवर उनका हो जाता है तो किसी को आ जाता है। नहीं तो जनरली अगर सामने आएगा, नज़र आएगा। और जैसा आप कह रहे हैं, पीछे भी इसकी चर्चा चली थी, तो वन विभाग के साथ मिलके हम लोगों ने काफ़ी तेज़ी से चीज़ों को देखा था। हमने PIP बना रखा है, प्रेशर इंप्रेशन पैड, कैमरा ट्रैप्स लगाए हैं और उसको मॉनिटर कर रहे हैं। अगर एनिमल है तो उसका मूवमेंट क्या है, उसको जब हम एसर्टेन कर लेंगे तो उचित कदम उठाएंगे, ज़रूरत हुई तो रेस्क्यू किया जाएगा। वहीं देखा गया है पार्क की तरफ से काफ़ी रेनोवेशन का और साइड में तार फिनिशिंग का भी कार्य चल रहा है, क्योंकि रिहायशी इलाका है। तो उसको देखते हुए जो आप लोगों की तरफ से वर्क किया जा रहा है, काफ़ी एरिया में हो चुका है, अभी कितना एरिया बचा है? देखिए, जब सबसे पहली बार इस तरह के जानवर की रिपोर्टिंग हुई थी, तभी से लोगों की डिमांड थी और हम लोगों ने उसी को देखते हुए वहाँ पर पूरे एरिया को फेंस करने का प्रयास जारी है। आपने देखा होगा पोल्स वगैरह लग रहे हैं, जल्दी वो हो जाएगा। लेकिन जैसा मैंने बताया कि फ्लड प्लेन इस जानवर के लिए नोन है, ये आते जाते रहते हैं जानवर। और अभी अगर लोगों ने बताया है तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगर उसको चिन्हित कर पाएंगे
और अगर ज़रूरत हुई तो रेस्क्यू करेंगे। सर, अगर मैं बात करूँ बायोडाइवर्सिटी पार्क की महत्ता को देखते हुए, जिस तरीके से आप लोगों के द्वारा कार्य किया गया है और जिस तरीके से पशुओं का और तमाम अलग अलग जीव जंतुओं का यहाँ आना होता है, तो आपको कितना अच्छा महसूस होता है राजधानी दिल्ली में? देखिए, दिल्ली को साफ हवा चाहिए, पानी चाहिए, और उस दोनों को सुचारू करने के लिए इकोसिस्टम अप्रोच में रिस्टोरेशन चाहिए। और जब आप रिस्टोर करेंगे सिस्टम, तो उसमें रहने वाले जीव जंतु भी आएंगे, और जब जीव जंतु आएंगे तो एक क्रियाशील पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होगा जो अच्छे पर्यावरण का निर्माण करेगा। तो कहीं ना कहीं एक सरकार की महती परियोजना है, और इसमें प्रयास है कि एक अच्छी जगह बन पाए जो नदी को ठीक कर पाए, हवा को साफ कर पाए, और बहुत सारी इकोलॉजिकल गुड्स एंड सर्विसेज दे। और वन विभाग, दिल्ली के वन विभाग के साथ हम लोग मिलके पूरी तरह सजग हैं, और वन विभाग के सलाह से जैसा वो डिसीजन लेंगे हम लोग साथ मिलके उसको करेंगे। अशोक जी, क्या कहना चाहेंगे? आपने इसी जगह पर वो तेंदुआ के जो फुटप्रिंट देखे हो, लगातार आपके द्वारा जो बातें बताई गई हो, प्रशासन को आपने इत्तला दी, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं सर ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर तेंदुआ है। पहली बार 2025 में 3 जनवरी को यहाँ हमने तेंदुआ देखा, और उसके अलावा मेरे कई साथियों ने उसको कई बार देख चुके हैं। उसकी आवाज़ भी आती है, जो हमने यहाँ के जो लोकल प्रशासन है उसको हमने आवाज़ भी बताई है, उसकी वीडियो हमने बताई है। लेकिन ये लोग कहते हैं बार बार कि हमें फ़ोटो ला के दीजिए, उसका फ़ोटो होगा तो हम एक्शन लेंगे। इन्होंने इतना एक्शन लिया कि बोर्ड लगा दिए गए चेतावनी के। अब तेंदुआ परसों मैंने उसकी फ़ोटो बनाई, एक प्राइवेट कैमरा लेकर के ट्रैप कैमरा लगाया, जिसमें उसकी फ़ोटो ट्रैप हो चुकी है। 15/6/2025 को रात 10:27 पे उस पर फ़ोटो ट्रेस हुई है, और मैंने ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भेज दी। उस पर एक्शन हुआ है कि उसकी टीम एक कल आई थी, उन्होंने 4-5 घंटे मेरे साथ में यहाँ सर्च किया, और वो टीम अभी भी आने वाली है। आज भी आएंगे, वो सर्च करेंगे, उस पर अपने कैमरे लगाएं या जो भी कार्रवाई करें वो करेंगे। क्या लग रहा है, जिस तरीके से यमुना के किनारे का इलाका है, वो जगतपुर इलाके में लगातार ये एक तरीके से मैं कहूँगा तीसरी बारी है तेंदुआ आने की जी, तो प्रशासन से क्या अनुरोध करेंगे आप? मैं प्रशासन से अनुरोध करूँगा कि एक तो इसकी सबसे पहले ये जांच कराएं कि ये तेंदुआ आता कैसे है और कहाँ से आता है, क्योंकि इस पर भी शक होता है लोगों को। ये तेंदुआ पहले कभी नहीं आता था। मेरी 65 साल की उम्र हो चुकी है, मैंने ज़िंदगी में कभी यहाँ ना तेंदुए का नाम सुना है, ना कभी भेड़िए का नाम सुना। 2016 से तीसरी बार ये तेंदुआ आया है। अभी हम डिमांड करते हैं कि इसका रेस्क्यू किया जाए, रेस्क्यू करके इसको यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ खौफ के साए में जी रहे हैं, और हमारी मजबूरी ये है कि इसी बीच में से जो रास्ता है, पगडंडी है, हम उसी से आकर अपनी खेती करते हैं। यहाँ हमारे बच्चे भी हैं, हमारी औरतें भी होते हैं, हमारे बुजुर्ग भी होते हैं, और कई बार हमें अपनी फसल की पाली करने के लिए रात को भी रुकना पड़ता है, जो कि डर की वजह से नहीं रुक पा रहे हैं, और जल्दी यहाँ से निकल जाते हैं, और 3-4 आदमी इकट्ठे होकर हम लाठी डंडे लेकर के यहाँ पहुँचते हैं खेत में। आपका नाम? जतिन डेडा। जतिन जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से एक बार फिर से तेंदुए की दस्तक दिख रही है गांव में और बायोडाइवर्सिटी पार्क की तरफ, जिस तरीके से कितना डर लग रहा है? डर तो बस इतना कि जैसे खेत वाले, गांव वाले खेत पे आते रहते हैं, उन्होंने काफ़ी देर से देखा भी, खेत में भी देखा, जूते में बैठा हुआ भी, कितनी बार शिकायत भी करी, कितनी बार कंप्लेंट भी करी, फिर भी ये कहते हैं कि हमें सबूत चाहिए। अब सबूत कैसे दे? शेर भाई, कुत्ता बिल्ली थोड़ी सामने चले जाए तो आदमी ख़त्म कर देगा वो। हमने भी कितनी बार देखा है, काम दहाड़ सुनी है उसकी, कई बार दहाड़ सुनी है, तब भी कार्रवाई नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, कहते सबूत मांगते सब। लेकिन अब तो सबूत भी, एक कैमरा भी लगा है, सबूत भी दिख गया, सबूत भी दिख गया, जब भी कार्रवाई नहीं हो रही है कुछ भी, ना तो जाल लगाया जा रहा है, ना कुछ लगाया जा रहा है, वो पकड़ा नहीं, उससे कहते हैं कि कहते सबूत दो। अब सबूत दिख भी चुका है, अब भी कुछ भी कार्रवाई। जो वो भैंस चली गई तो उन्होंने एकदम मतलब किलकारी से मारी। ये बताऊँ, आवाज ली, उसने आवाज मारी है, आदमी ने नहीं, चीता नहीं, चित्ते ना, वो जो वो है तेंदुआ देख के हाँ, तो भैंस से भाग तेंदुआ गई। कौन है? हम पेड़ पे चढ़ गए ऊपर, ये चढ़ गई सिस्टम के ऊपर, ये नहीं देखे उनने वैसे। चोट उसने आज तक कोई करी है नहीं। वही तो है ना, चोट हो नहीं रही, भैंस से चुक रही तो सबसे भाई पहले। ये हफ्ता भर होगा। एक हफ्ता हो। हाँ, एक हफ्ता भर होगा, संडे को देखा था। आपने देखा था? हाँ जी। तो क्या, जो जैसे कल परसों भी सीसीटीवी में भी आया है, हाँ तो जी। तो पुष्टि हो रही है तेंदुआ है। हाँ। तो आप लोग को भी किसान है यहाँ पर? हाँ जी, किसान है। बहुत उनको मिले जी, किसी को उसने छेड़ा नहीं अभी तक। छेड़ा नहीं है अभी हाँ, तक? छेड़ा नहीं है, बस यही है बस। जैसे पिछली बार जगतपुर गांव में घुस गया था, हमला किया था। हाँ हाँ, ऐसे वो तो करता। नुकसान। वो तो नुकसान करेगा, ये किसी को छेड़ता नहीं। एक दिन तो इससे बड़ा सा एक लड़का वो भैंस लेके जा रहा है, जितना ये लकड़ी खड़ी है ना,
वो कह रहा भाई इतनी दूर हो मुझसे। अब वो सीधा नहीं था, वो टाइगर था, लंबी लंबी लाइन वाला था वो तो। नू बताता है। मेरे ख्याल से किसी को सही तुमने रिपोर्ट कैसे देखा का उसको? नहीं है? तुमने क्या मालूम। लंबी धार वाला देखा था उसने तो, बिल्कुल यहीं से देखा था, इतनी दूर जितना भाई जा रहा है ये। चलो से काफ़ी नाइट हो गई थी, काफ़ी समय हो गया था हमको। ये खान साहब हमारे साथ थे और भी गांव के बहुत लोग थे। हमने सारा एरिया खूब अच्छी तरीके से देखा, लेकिन हमें कुछ नज़र नहीं आया। फिर उसके बाद में हम सुबह ही आकर के जो परलिस तरफ का उधर वाला जो एरिया है वो पूरा हम सुबह से ही देख रहे हैं। अभी तक भी हमें कुछ ऐसा कुछ मालूम नहीं। हमने 2-4 आदमी से पूछा, गांव वालों से भी, भाई क्या किसी को मिला कुछ, सुबह कोई ऐसा कुछ आया, तो अभी किसी ने कुछ नहीं बताया। और अब हम इस साइड में जो इधर के पश्चिम साइड है इसको भी पूरा कवर कर रहे हैं और इसको भी कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं जैसा भी कुछ होगा तो हम उसको तुरंत कार्रवाई करेंगे। जिस तरीके से डिमांड करी जा रही है जैसे पिंजड़ा वगैरह जी। लगाने की, तो आप लोगों की तरफ से आगे की क्या तैयारी है? हमारी तरफ से पूरी तैयारी है और हम अपनी तैयारी में खुद लगे हुए हैं। पिंजरा भी लगाएंगे और कोई एक लोग हमें ऐसा मिल जाए कि पिंजरा हमें लगाना कहाँ है तो हम वहीं लगाएंगे, हम सारा काम करेंगे। तो लगातार कल से आप लोग रेस्क्यू? बिल्कुल, कल से लगातार हम यहीं बने हुए हैं और पूरी कोशिश है हमारी और कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। सर आपका नाम? सर मेरा नाम सूरज है, मैं सूरज वाइल्ड जी। लाइफ गार्ड हूँ सेंट्रल डिवीज़न से। तो जिस तरीके से सूचना है आप लोग सर्च कर रहे हैं, क्या लग रहा है? हम देखें लगातार ढूंढ रहे हैं अभी तो हमें लेकिन जो है उसका एक पाथ नहीं मिल पा रहा जहाँ पे उसके जो है हमें पंजे के निशान मिल जाए, उसके पग मार्क्स मिल जाए। जब वो ट्रेस हो जाएंगे पग मार्क्स तो हमें एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा कि इस एरिया में हमें जो है केज लगाना है उसको ट्रैप करने के लिए, क्योंकि एरिया काफ़ी बड़ा है, जंगल है। तो लगातार देखा गया है पिछले कई वर्षों में लगातार यहाँ तेंदुए की एंट्री हुई है और पिछले साल तो आपने देखा हाँ, पिछले साल रेस्क्यू किया था हमने, एक रेस्क्यू भी किया था। तो डर जो है लोगों का, क्या कहना चाहेंगे उनको सर? देखो टीम हमारी लगातार फील्ड पे बनी हुई है तो लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ से। बाकी दूसरा है थोड़ा सतर्क रहने की भी ज़रूरत है, जहाँ भी जाएँ तो अकेला ना जाए, 3-4 लोग साथ में जाएँ। और टीम जो है तैनात है, जहाँ भी अगर आपको कोई भी हलचल दिखाई दे या कोई भी संकेत मिले तो तुरंत हमें सूचना दे, हमारी टीम जो है तुरंत उस पर कार्रवाई करेगी।